जय हिंद दोस्तों, फूरियर इंटीग्रल के इस लेक्चर में हम जानेंगे हाउ टू डिराइव फूरियर इंटीग्रल फार्मूला फ्रॉम फूरियर सीरीज। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फूरियर इंटीग्रल फार्मूला डिराइव करने वाले हैं फूरियर सीरीज से। तो सबसे पहले आपको थोड़ा फूरियर इंटीग्रल और फूरियर सीरीज उसके पहले पता होना चाहिए। तो फूरियर सीरीज आई होप आपने पढ़ा है। तो फूरियर सीरीज बेसिकली किसके लिए होता है? पीरियोडिक फंक्शन के लिए होता है। तो अगर हमें किसी फंक्शन का फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका हम फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इन केस अगर नॉन पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका तो फूरियर सीरीज नहीं निकलेगा। उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा? फूरियर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। अब फूरियर इंटीग्रल होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसके पहले आप क्या करो, ये तीन प्रॉपर्टी देख लो जो कि आपने फूरियर सीरीज में भी पढ़ी होंगी। प्रॉपर्टी 1 2 3। तो पहला फंक्शन आपका पीसवाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द गिवन इंटरवल और -L to L एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी ये जो फंक्शन है उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए, यानी एरिया फाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब ये है उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो। तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हो और साथ में अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो उस केस में आप उस फंक्शन का क्या कर सकते हो? फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो फूरियर सीरीज लिखा है एफ का। a0 an और bn ये फूरियर कोएफिशिएंट्स है जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और ये आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, और इसी से हम फूरियर इंटीग्रल फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो फूरियर इंटीग्रल फार्मूला डिराइव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, ये जो समेशन नोटेशन है वो an और bn वाले एक्सप्रेशन के लिए सेपरेट कर दो। सो आफ्टर सेपरेटिंग दिस समेशन फॉर an एंड दिस समेशन फॉर bn, आप क्या करो, उसमें जो a0 an और bn की वैल्यू थी वो यहाँ पर रख दो। जैसे a0 की वैल्यू ये रही, मैंने रख दी। an की वैल्यू ये जो ग्रीन वाला था वो भी मैंने रख दिया। bn जो ब्लू वाला था वो भी मैंने रख दिया। अब यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन अज्यूम करने वाले, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं लेट, यहाँ पर ये जो n पाई बाय एल है उसको मैं लेमड़ा एन लिख रहा हूँ। तो लेमड़ा एन में ले रहा हूँ n पाई बाय एल। तो इससे क्या हो जाएगा? तो इससे हमारा जो डेल्टा लेमड़ा है, डेल्टा लेमड़ा के क्या होता है? दैट इज स्मॉल चेंज इन लेमड़ा, दैट इज लेमड़ा एन माइनस लेमड़ा एन माइनस 1। तो लेमड़ा एन हमारा n पाई बाय एल है, तो लेमड़ा n माइनस 1 क्या होगा? दैट इज n माइनस 1 पाई बाय एल, और ये डिफरेंस क्या आएगा? पाई बाय एल। ठीक है, तो डेल्टा लेमड़ा क्या हो जाएगा? पाई बाय एल। तो इस पर से अगर मैं 1 बाय एल की वैल्यू पूछूं तो ये हो जाएगा डेल्टा लेमड़ा बाय पाई। इसकी वैल्यू हम यूज करने वाले हैं, ये इक्वेशन नंबर, चलो इसको हम बोल देते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, 1 में हम यूज करने वाले हैं। सो इफ आई यूज दैट, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? दैट इज 1। यहाँ पर देखो यहाँ भी 1 बाय एल है, तो 1 बाय एल की जगह पर हम क्या लिख देंगे? डेल्टा लेमड़ा अपॉन पाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा लेमड़ा अपॉन पाई, और 2 यहाँ पहले से था, इंटीग्रल -L to L f ऑफ t dt प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। यहाँ भी 1 बाय एल है, तो मैं 1 बाय एल की जगह पे क्या रिप्लेस करना है मुझे? डेल्टा लेमड़ा बाय पाई, जिसमें से मैं अभी सिर्फ 1 बाय पाई लिख रहा हूँ, -L to L f ऑफ t cos, यहाँ पर n पाई बाय एल है, n पाई बाय एल को तो हमने लेमड़ा n बोला है, तो मैं उसकी जगह पे लिख देता हूँ लेमड़ा n t और dt ब्रैकेट बंद cos, यहाँ भी n पाई बाय एल है, तो यहाँ पर भी मैं उसको लेमड़ा n बोल देता हूँ x, और यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 बाय पाई लिखा था, बाकी क्या रह गया था? डेल्टा लेमड़ा लिखना, तो मैं उसे बाहर लिख रहा हूँ। सिमिलरली आप दूसरे वाले एक्सप्रेशन के लिए भी वही करो। तो यहाँ पर जैसे 1 बाय एल था, तो वहां भी मैं फिर क्या रखूंगा? डेल्टा लेमड़ा बाय पाई, जिसमें से मैं 1 अपॉन पाई अभी इधर रख रहा हूँ, -L से L f ऑफ t। यहाँ पर भी n पाई बाय एल है, तो मैं उसको लिख रहा हूं साइन लेमड़ा एन टी डी टी ब्रैकेट बंद, और यहाँ भी n पाई बाय एल है, तो मैं लिख रहा हूं साइन लेमड़ा एन एक्स, और यहाँ जो 1 बाय पाई के साथ हमने डेल्टा लेमड़ा रह गया था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट में। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है? इफ आई टेक, देखो ये जो हमें इंटरवल दिया है वो -L से L के लिए दिया है, वी हैव टू एक्सटेंड इट, एक्सटेंड करना है हमें पूरे रियल लाइन पर, तो हमें L को क्या लेना पड़ेगा? इंफिनिटी। So if I take L infinity, that will implies डेल्टा लेमड़ा क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो इस वाले केस में अगर मैं L को इंफिनिटी लेता हूं तो 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा लेमड़ा आपका 0 हो जाएगा।
अब डेल्टा लैम्बडा 0 होगा तो इस वाले एक्सप्रेशन में क्या होगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल्स टू डेल्टा लैम्बडा 0 है और ये जो फंक्शन है क्योंकि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन है हमारा एफ एक्स, सेकेंड प्रॉपर्टी है, तो इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी और डेल्टा लैम्बडा 0 अप्रोच कर रहा है एल टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 0 इनटू फाइनाइट वैल्यू, तो ये आपको 0 वैल्यू दे देगा, प्लस ये जो समेशन है एस एल टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी का नॉलेज होना चाहिए, ये रीमान सम की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर डेल्टा अल्फा लिखा है बट आप उसको थोड़ी देर के लिए लैम्बडा समझ लो तो आपके समझने के लिए आसानी होगी। तो जहां भी आपको डेल्टा अल्फा लिखा है उसकी जगह पे आप डेल्टा लैम्बडा एन समझ लेना और ये हो गया हमारा डी लैम्बडा। तो जैसे ही डेल्टा लैम्बडा टेंडिंग टू 0 होता है तो ये जो डिस्क्रीट वैल्यू है लैम्बडा एन की वो क्या हो जाती है, इतनी डेंस हो जाती है कि जो समेशन है वो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हेन यू टेक लैम्बडा डेल्टा लैम्बडा टेंडिंग टू 0, तो ये जो लैम्बडा एन है वो इतना डेंस हो जाता है, इतने छोटे हो जाते हैं वो एज डेल्टा लैम्बडा टेंडिंग टू 0, तो ये समेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो डेल्टा लैम्बडा है या डेल्टा अल्फा है जिसको हम डेल्टा लैम्बडा बोल रहे हैं, तो ये जो डेल्टा लैम्बडा है वो डी लैम्बडा हो जाएगा, ये जो लैम्बडा एन है वो आपका लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है, इन दैट वे इट गोस ऑन। तो ये चीज का हम यहाँ यूज करने वाले। तो सिमिलरली एस डेल्टा लैम्बडा टेंडिंग टू 0, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो समेशन है 1 से इंफिनिटी, वो एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका 0 से इंफिनिटी बाय दिस रीमान सम, है ना। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1/पाई एज इट इज। अब क्योंकि L इंफिनिटी से इंफिनिटी लिया है तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। एफ ऑफ टी, ये जो लैम्बडा एन है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ लैम्बडा हो जाएगा, तो कॉस लैम्बडा टी dt ब्रैकेट बंद, और यहाँ भी जो लैम्बडा एन है वो लैम्बडा हो जाएगा, तो कॉस लैम्बडा एक्स, और ये जो डेल्टा लैम्बडा है उसकी जगह पर हो जाएगा डी लैम्बडा। सिमिलरली सेकेंड वाला एक्सप्रेशन इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी 1/पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी, यहाँ पर भी लैम्बडा एन है तो वो क्या हो जाएगा, साइन लैम्बडा एन, साइन लैम्बडा टी dt, और यहाँ पर लैम्बडा एन एक्स है तो ये हो जाएगा साइन लैम्बडा एक्स, और ये भी हो जाएगा डी लैम्बडा। तो यहाँ पर जो समेशन है उसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया बाय दिस प्रॉपर्टी, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। अच्छा, तो यही हमारा हो गया फूरियर इंटीग्रल फॉर्मूला। इसी एक्सप्रेशन में मैं क्या करूं, अगर 0 से लैम्बडा मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लैम्बडा। अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट मुझे दिख रहा है इस पूरे को मैं बोल देता हूं ए लैम्बडा, तो ये हो गया ए लैम्बडा, और यहां पर क्या है, कॉस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, ठीक है, प्लस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको आप बोल दो बी लैम्बडा, और ये हो गया साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा। आप चाहो तो दोनों को साथ में भी लिख सकते हो, दैट इज, या तो मैं उसको अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूं, दैट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। अब दोनों में इंटीग्रेशन तो कॉमन है, ए लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स प्लस बी लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा। तो ये हो गया हमारा फूरियर इंटीग्रल का फॉर्मूला, जहां पर हमारा ए लैम्बडा क्या है, व्हाट इज अवर ए लैम्बडा, उसको भी मैं यहाँ छोटी सी जगह में लिख देता हूँ, नहीं तो आप नेक्स्ट स्लाइड में कंफ्यूज होगे। सो व्हाट इज अवर ए लैम्बडा, तो ए लैम्बडा ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट था, है ना, दैट इज 1/पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी कॉस लैम्बडा टी dt, and what is our b lambda, so b lambda is 1/पाई integral minus infinity to infinity f of t sin lambda t dt, ये जो दूसरा वाला पार्ट है। तो ये रहा हमारा फूरियर इंटीग्रल का फॉर्मूला, जहां पर a लैम्बडा ये रहा और b लैम्बडा ये रहा। इस तरह से आप फूरियर सीरीज से फूरियर इंटीग्रल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो बाय रीमान सम, ये रीमान सम की प्रॉपर्टी का यूज करते वो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इवन और ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है आपका एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो, तो एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, डिफाइनेट इंटीग्रेशन की, जो आपको ऑलरेडी पता है 12th स्टैंडर्ड की है। तो माइनस ए से ए इंटीग्रेशन है तो आप उसको 2 टाइम्स 0 से ए लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है यानी एफ ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव एफ एक्स के बराबर आता है तो यही इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। ये दोनों चीजें आपको पता है। तो ये रहा हमारा फूरियर इंटीग्रेशन फॉर्मूला,
दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी a लैम्बडा cos लैम्बडा x b लैम्बडा sin लैम्बडा x, जहां पर a लैम्बडा और b लैम्बडा डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हम फूरियर सीरीज में फूरियर कोसाइन सीरीज और फूरियर साइन सीरीज पढ़ते थे, ऐसे ही हम फूरियर इंटीग्रल में फूरियर कोसाइन इंटीग्रल और फूरियर साइन इंटीग्रल भी पढ़ते हैं। बट वो किसके लिए पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इवन और ऑड फंक्शन के लिए। तो मान लो आपका फंक्शन जो f है वो क्या है, इवन फंक्शन है। तो अगर आपका फंक्शन इवन है और हमें ऑलरेडी पता है कि कॉस कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, और साइन कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। अब मान लो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, केस 1 दे रहा हूं। केस 1 में आपका मान लो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। तो फंक्शन इवन है, कॉस भी इवन है, यहाँ पर फंक्शन इवन है और साइन ऑड है। तो इवन इंटू इवन, इवन फंक्शन ही रहने वाला है, और इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा, आपका ऑड फंक्शन। और अभी हमने पढ़ा था अगर आपका इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ a से a हो और फंक्शन ऑड हो तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर आपका फंक्शन इवन है तो उस केस में जो b लैम्बडा है वो 0 हो जाएगा, और अगर b लैम्बडा 0 हो गया तो ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये पूरा सेकेंड वाला एक्सप्रेशन चला जाएगा। तो जब भी आपका फंक्शन इवन हो उस केस में आपका जो b लैम्बडा है वो 0 हो जाएगा, और b लैम्बडा 0 हो गया तो आपको जो fx मिलेगा दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी a लैम्बडा cos लैम्बडा x, जहां पर a लैम्बडा क्या हो जाएगा 1/π माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, है ना, ये f ऑफ t cos लैम्बडा t dt। क्योंकि ये इवन है तो आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी f ऑफ t cos लैम्बडा t dt। ठीक है, तो यानी मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, तो अगर आपका फंक्शन इवन है तो उस केस में आपको फूरियर कोसाइन इंटीग्रल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर b लैम्बडा 0 हो जाएगा। चलो दूसरा वाला केस करते हैं। मान लो कि आपका जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। तो फंक्शन अगर हमारा ऑड है, कॉस इवन है, फंक्शन ऑड है, साइन भी ऑड है, तो ऑड इंटू इवन क्या होगा, ऑड हो जाएगा। ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा, ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। ऑड इंटू इवन ऑड हो जाएगा, यानी ये जो पूरा फंक्शन है वो आपका ऑड फंक्शन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका a लैम्बडा 0 हो जाएगा, a लैम्बडा 0 हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। और ऑड इंटू ऑड इवन है तो ये फंक्शन इवन हो जाएगा, और इवन फंक्शन के लिए हमें पता है कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिखा है तो मैं उसको 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी लिख सकता हूं, f ऑफ t साइन लैम्बडा t dt। तो जहां पर b लैम्बडा ये हो गया, और fx में सिर्फ आपको फूरियर साइन इंटीग्रल मिलेगा। तो अगर फंक्शन ऑड है तो उस केस में आपको फूरियर साइन इंटीग्रल मिलेगा, जिसमें b लैम्बडा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑड फंक्शन। ये हमारा है फूरियर साइन इंटीग्रल। तो पूरी इवन फंक्शन में b लैम्बडा 0 होता है और ऑड फंक्शन में a लैम्बडा 0 होता है। यानी इवन फंक्शन में आपको फूरियर कोसाइन इंटीग्रल मिलेगा और ऑड फंक्शन में फूरियर साइन इंटीग्रल मिलेगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।